बाइबल में लिखा है एक दूसरे की मदद करें। जिन लोगों के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, वो खामोशी से मेरे रिक्शे में बैठ जाएं, मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे। जी सर, किधर जाना है? भाई मैंने ठोकर पे जाना है, पर एक प्रॉब्लम है। मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? क्योंकि मैंने जाना भी बड़ी ज़रूरी है। मैं तो यही खिदमत कर रहा हूँ, आप आए बैठे, मैं आपको छोड़ दूँगा। अच्छा, तो ये सही सच में बात है ना? ये मैं खिदमत पाकिस्तान में यीशु के नाम को जलाल देने के लिए कर रहा हूँ। आप बैठ कर देख सकते हैं, बातों से नहीं, बैठ कर तजर्बा करके देखिए। सर, मैं ऐसी खिदमत को सलूट करना चाहूँगा। जब इंसान बिना अपना फ़ायदा सोचे दूसरों की खिदमत करने की राह में निकल पड़ता है, तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। वो पता है क्यों? क्योंकि एक तो उसका इरादा मजबूत होता है, दूसरा उसका रब जो उसका परवरदिगार है वो उसके साथ होता है। मैं हूँ एके और आप देख रहे हैं मेरे साथ 3 साउंड। मेरे और मेरी टीम की तरफ से सलाम पाकिस्तान। जी, तो हम उस शख्स के पास आ चुके हैं जो कि दूसरों की मदद करते हैं बिना अपना फ़ायदा सोचे। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम नवीद मसीह है। तो आपके ये ज़हन में कैसे ख्याल आया? ये एक गवाही है जो मैं हर एक सुनने वालों से ये शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये चैनल जिसने मुझे मौका दिया है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मौका दिया गया कि अपनी बात को दोबारा दोहरा सकूं, बयान कर सकूं। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी सर्विस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, और एम्बुलेंस ना मिलने की बना पर मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि उन्हें कोई महंगी गाड़ी में अपने घर लेकर जा सकता। मैंने एमएस के पास गया और मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे एम्बुलेंस चाहिए। उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे कहा, जी एम्बुलेंस नहीं है। और मैं बड़ा अफसुदा होकर उस जगह से बाहर आया और मैंने देखा कि अब मेरी मदद कौन करेगा। और मैंने बड़ी मुश्किल से ईदी वालों को मनाया। उन्होंने मेरे बाप की जो डेड बॉडी है वो मेरे घर तक पहुंचाई। और तब से मेरे दिल में ये ख्याल, ये जुस्तजू जो है, इसने जगह बना ली कि मैंने इस खिदमत को करना है। और मेरे अज़ीज़ बहनों, जो भाइयों जो मुझे सुन रहे हैं, मैं तब से ही मेरे दिल में ये ख्याल था। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रिक्शा ख़रीदा और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि मैंने लिख कर लगाया। बाइबल में लिखा है एक दूसरे की मदद करें। जिन लोगों के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, वो खामोशी से मेरे रिक्शे में बैठ जाएं, मंजिल पर हम पहुंचाएंगे। उस ख्याल ने, उस जो इनकार किया गया मुझे एम्बुलेंस का, उसने मेरे अंदर ये जगह बनाई और मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपना रिक्शा ख़रीदा और आज मैं इस खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ। कितने लोगों को अभी तक आपने मतलब ये उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया है? मुझे ये खिदमत करते हुए 2.5 साल गुजर चुके हैं। अच्छा। और अभी मैं इसे कर रहा हूँ। अच्छा। और मेरे जो ज़हन के मुताबिक 2.5 साल में काफ़ी ज़्यादा लोग बनते हैं। मैंने अकाउंटिंग की हुई है, मेरे पास उन लोगों के नाम भी हैं और मैंने सब ये लिस्ट बनाई हुई है। तो वो तो लोग फ्री बैठ के अपनी सवारी करके तो घर तक पहुंच गए या ऑफिस कहीं भी। तो क्या आपको घर में किल्लत नहीं हुई इस चीज़ की कि वो पैसे नहीं देते? खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो हर एक ज़रूरत को पूरा करता है, जब भी कोई भी इंसान दूसरे की मदद करेगा, मेरा ईमान है, क्योंकि मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरी खुदा ने मदद की है। और यकीन माने, जब से मैंने ये खिदमत शुरू की है, मेरे घर में, मेरे पास कुछ ना कुछ ज़रूर होता है कि मैं इस खिदमत को जारी रख सकूं। चले, हमें ये तो पता चल गया कि आप किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा। जी, मुझे इसमें मुश्किलात का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ा। थोड़ा नहीं, काफ़ी बातों का
मुझे जवाब देना पड़ा, काफ़ी बातों को फेस भी करना पड़ा। कुछ लोगों ने तो तंज़िया भी मुझसे ऐसी बातें की हैं कि आपने सिर्फ ये लिखा है, क्या सिर्फ ये क्रिश्चियनों के लिए है, क्या और मज़हब के लिए नहीं है? तो मैंने उन्हें साफ बताया है कि मैंने इसमें रंगो नस्ल या कोई और ऐसा फ़िरका ऐड नहीं किया। मैं मसीही हूँ, इसलिए मैंने बाइबल का अक्स जो है वो लिख दिया है। ये देखें कि मैं इंसानियत के लिए कुछ कर रहा हूँ, और जब भी आप कुछ अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो उसमें आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, बातों को फेस भी करना पड़ता है। अगर 1, 2 या 4 बातें सुनकर मैं इसे बंद कर देता तो आज मेरे खुदावंद यीशु को जलाल ना मिलता। आज भी ऐसे लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें भी मुझे सुनने में आती हैं, लेकिन मैं इसे कर रहा हूँ, और जब तक मेरी ज़िंदगी है मेरी कोशिश है कि मैं इसे जारी रखूँ। ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि खुदा आपसे ये काम और मज़ीद करवाए, तो फिर आपके पास ये एक रिक्शा नहीं, ये बल्कि आपके पास से ज़्यादा रिक्शे हों और आप इसी तरह से अपनी खिदमत को सरअंजाम देते रहें। मुझे आप ये बताएं कि इतनी मुश्किलात के बाद अगर जिस तरह से आप अपना इस खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, तो इसमें अगर खुदा की बरकत और बढ़ती जाए, अगर खुदा और इसी एक रिक्शे से 2 रिक्शे 3 रिक्शे अगर आपको प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें आप किस तरह से इसको मैनेज करेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्शे हों और मसीह के नाम से एम्बुलेंस चले, फ्री एम्बुलेंस चले। उसके हर एक रिक्शे के पीछे ये लिखा हो कि जिनके पास किराया नहीं है हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं ये ईमान रखता हूँ, आज एक नवीद खड़ा हुआ है, जब मुझे खुदा ब्लेस करता है, जो लोग खुदा की राह पर ख़र्च कर रहे हैं, इस खिदमत पर गौर करें। कोई वक़्त आए, खुदा करे मुझे मेरा ईमान है कि आज मैं एक हूँ, कल को मेरे पास इतने रिक्शे हों। मैं तो एक वीडियो में कह चुका हूँ कि जैसे 11 और 22 सरकारी तौर पर नंबर चलता है, इसी तरह ये नंबर चले और मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ। ये मेरा व्यू है। और ऐसे लोग जो खुदावंद यीशु के लिए अपना रुपया पैसा खर्च करते हैं, वो इस खिदमत में मेरा साथ दें, ताकि मैं इसे बढ़ा चढ़ाकर और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पाकिस्तान में सरअंजाम दे सकूँ। जो दूसरे लोग हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो या नॉन क्रिश्चियंस हो या किसी भी मज़हब से फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं, तो आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? छोटी सी बात, इंसानियत के काम आए, बेशक फ़िरकों को छोड़ें। हम इस बात को अपने जहन से निकालें और सिर्फ़ इंसानियत को अपने दिल में रखें। मेरा सब सुनने वालों से यही है कि इंसानियत की खिदमत करें, जहाँ तक हो सके एक दूसरे के काम आएँ। थैंक यू जी।